बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम रात की जो बची हुई रोटी होती है तो उससे आपको कोफ्ते बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने रात की बची हुई रोटी से ये कोफ्ते बनाए हैं। तो चले हम जो है इसे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे बची हुई रोटी जो रात की होती है वो कोई भी नहीं खाता, तो इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं कोफ्ते और मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ बना सकते हैं। तो आज हम आपके साथ जो है ये कोफ्ते बनाना जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले हम जो है इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तवा रखा है और रोटियों को हम सेक लेंगे। ये नरम नरम है तो थोड़ा सख्त कर लेंगे इन्हें, ताकि जो अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। इनको हल्की हल्की आंच पे हम जो है इनको खुश्क कर लेंगे, ताकि नरम रोटी जो है वो सख्त हो जाए और ग्रेट करने में आसानी हो। इनको सेक लेंगे इस तरह, साइड चेंज करके इनकी। ये रोटियां हमने सारी सेक ली हैं, अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। ये सारी रोटियां देखें ये इस तरह से खुश्क कर ली हैं हमने। तो अब मिक्सिंग जार में हम इन रोटियों को तोड़ के डालेंगे और इन्हें ग्रेट कर लेंगे छोटे छोटे पीस करके। तो ये पीस मैंने छोटे छोटे कर लिए हैं और इसे हम जूसर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे सारी रोटियों को। तो ये रोटियां हमने ग्रेट कर ली हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए इनके इस तरह से। अब 3 जो है दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और आलू भी इसमें इस तरह से हाथ की मदद से तोड़ के हम डाल देंगे। तो 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इस तरह से हम इनको तोड़ के इस तरह से हाथ की मदद से डाल लेंगे। आप इनको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी। आधा टीस्पून अदरक लिए हम, आधा टीस्पून इसमें जो है लहसुन लिया है पिसा हुआ, और 1 हरी मिर्च लिए हमने छोटी बारीक काट ली है, और 1 दरमियाने साइज़ की छोटे साइज़ की जो है प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून इसमें जो है मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसमें जो है हमने सूखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून इसमें हल्दी ली है, आधा टीस्पून इसमें नमक लिए। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आधा टीस्पून इसमें जो है आमचूर लिया है, और थोड़ा सा इसमें धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है हमने इसमें, और ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें। और 1 खाने का चम्मच इसमें 2 खाने के चम्मच जो है इसमें हमने बेसन लिया है। बेसन जिससे ये कि इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो काली मिर्च आधा टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे कि हमारे कोफ्ते जो है वो आसानी से बने। ये इनको जो है अच्छे तरीके से हम मिक्स करके तो इसके जो है ये देखें, अब जो है इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। यकीन करें ये इतने मज़े के बनते हैं कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये हमने रात की बची हुई रोटी से बनाए हैं, और इस तरह आपकी रोटी बची हुई ज़ाया भी नहीं होती। ये देखें इस तरह से गोल गोल कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। तो इसी तरह से ये सारे कोफ्ते हम बना लेंगे। तो ये सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं इस तरह से। अब इनको हम फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई रखी है हमने और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने डाल दिया है। अब ऑयल को हम गरम करेंगे और इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे। ऑयल जो है हमने ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्का हल्का गरम करना है, ताकि हमारे कोफ्ते जो है एकदम से जले नहीं। तो ये सारे कोफ्ते इसमें मैंने डाले हैं। तो इनको हम इस तरह से आराम आराम से इस तरह से इनको जो है इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। वैसे ये टूटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात से इनको इस तरह से इनकी साइड चेंज करनी है। इनको हल्की हल्की आंच पे हमने जो है फ्राई करना है।
आप इस तरह से भी कोफ्ते खा सकते हैं, इनको ज़्यादा आप फ्राई करके, और आप इसको जो है सालन बना के भी खा सकते हैं। तो कोफ्ते हमारे जो है देखें कलर इतना अच्छा आ गया कोफ्तों का। तो ये देखें कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। ये देखें इतने जो है प्यारे बने हैं हमारे कोफ्ते। तो ये सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए। अब और इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई ली है और इसकी हम जो है ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें जो है 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया हमने, 3 लौंग लिए और 1 दालचीनी का पीस लिया और आधा टीस्पून इसमें जो है ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को हम थोड़ी देर जो है फ्राई करेंगे और इसमें हमने छोटी प्याज तकरीबन छोटे साइज़ के हमने प्याज लिए। प्याज ज़्यादा हम नहीं ऐड करेंगे इसमें, ताकि ये जो है इसका सालन जो है वो मीठा ना हो। तो प्याज हमने थोड़ा ही इसमें ऐड किया है। तो ये आधा टीस्पून इसमें जो है आधा टीस्पून इसमें लहसुन लिया, आधा टीस्पून इसमें जो है अदरक पीसी हुई ली है। तो इनको भी हम अच्छे तरीके से हल्की हल्की आंच में जो है फ्राई करेंगे। तो इनको ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस हल्का हल्का ही हमने इनका कलर जो है डार्क नहीं करना, हल्का हल्का इनको पकाना है। तो इसमें जो है एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको मैंने जो है टमाटर प्यूरी बना ली है, तो इसको भी ऐड कर देंगे हम इस तरह से और इनको हल्की हल्की आंच पे हम पकाएंगे। अब ये देखें टमाटर भी हमारा जो है वो, अब हम इसमें जो है सूखे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून इसमें मैंने जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसा हुआ। तो इसको अच्छे तरीके से मसाले को हम भून लेंगे। हल्की हल्की आंच पे जो है मसाले को हमने भूनना है। तो ये देखें जो है तेल भी सेपरेट हो गया, इसमें से मसाला हमारा जो है भुन गया है। अब जो है नमक आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं और मसाले आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें अब जो है 1 कप से थोड़ा सा कम दही लिया मैंने। तो दही आप इससे कम भी डाल सकते हैं, तो मुझे ज़रा दही इसमें ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दही इसमें जो है 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, तकरीबन 1 पाव दही। तो इसको अच्छे तरीके से हम जो है दही का पानी खुश्क कर लेंगे। तो इसको साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि जो है दही हमारा फटे नहीं। तो दही को हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से जो है फेंट के तो डालें, ताकि जो है उसकी गुठलियाँ ना बने दही की। और अब दही का पानी खुश्क हो गया हमारा और अब हम जो है इसमें कोफ्ते डाल देंगे। तो ये कोफ्ते इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं ग्रेवी के अंदर। तो इनको हम थोड़ी देर जो है भूनेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से कोफ्तों के अंदर जज्ब हो जाए। तो ये देखें इनको 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो कोफ्ते हमारे जो है वो भून चुके हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। तो ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए। अब जो है हम इसमें कसूरी मेथी हम थोड़ी सी डाल देंगे इसके ऊपर, इससे भी जो खुशबू अच्छी आती है कसूरी मेथी डालने से। तो हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे, इससे भी खुशबू अच्छी आती है। लास्ट में हम गरम मसाला डालें। तो अब थोड़ी सी देर जो है हम ढक के इसको मज़ीद और
पकाएंगे। तो ये देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए। तो चले हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें इतने मज़े के जो है हमारे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। लगता ही नहीं कि हमने रात की बची हुई रोटी से ये कोफ्ते बनाए। यकीन करें ये बनाएं, आपको बहुत ही जो है पसंद आएंगे। मेरे कहने पे आप लाजमी ये बनाएं। तो ये इतने टेस्टी बनते हैं और आपकी बची हुई रोटी ज़ाया भी नहीं होती। तो हमें तो वैसे भी जो है कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो आप मुख्तलिफ़ जो है रेसिपियाँ बना सकते हैं इसमें। तो चले हम इसे जो है चेक करके भी आपको बताते हैं कि ये कैसे बने। तो ये देखें इतने नरम नरम कोफ्ते हमारे बन के रेडी हुए। इतने मज़ेदार और इतने नरम, ये देखें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को जो है शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।